बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द पोलिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसमिट किया था कहाँ से कहाँ, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। वहाँ पे हमने उसकी जर्मिनेशन करवाई, उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई, हमने सीड बनवाया। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने उसको कहा था। लेकिन आज हमने ये देखना है कि पोलिनेशन होती कैसे है, पोलिनेशन का लफ्जी मतलब है क्या। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफर द पोलन ग्रेन, या सिंपल आप कह सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, अच्छा कुछ बच्चों ने ये याद किया हुआ फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। जो भी बातें लिखो ठीक है, लेकिन मोर प्रिसाइज बात जो है वो यही बनेगी हमारे पास कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम मेल एंथर, फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा। यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने इन शॉर्ट बात वही की, हमने मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर किया, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसमिट किया, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसमिट किया। यहाँ तक बात समझ में आई, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट या फिर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, इज कॉल्ड पोलिनेशन। अच्छा, एक छोटा सा लफ्ज और याद करते जाओ, पोलिनेटर, पोलिनेटर। द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलिनेटर्स। वो चीजें जो पोलिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं, वो चीजें जो पोलिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं, जैसे आपके पास इंसेक्ट्स होंगे, आपके पास विंड होगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पोलिनेटर्स हैं, ये एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हैं, ये पोलन ग्रेन्स को लेके जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में देखा था ना, जो एंथर के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बने थे। क्या बने थे? माइक्रोस्पोर। छोटे छोटे जो स्पोर्स बने थे उन्हीं का नाम क्या था? पोलन ग्रेन। उन्हीं का क्या नाम था? पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन कितने टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू अवर बुक, हमारी किताब के मुताबिक बेटे इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन और एक है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। And second one is cross pollination. But as the name indicate, self pollination. Self pollination का मतलब ये है कि अपने आप को पोलिनेट करना। ठीक है, सेल्फ का लफ्जी मतलब तो यही बनता है ना, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलिनेशन है ना, तो ट्रांसफर किसको करेंगे? पोलन ग्रेन को। कहाँ से कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, ये ट्रांसफर तो है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाई करने लगा हूं बात वो देखनी है, ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर, ऑफ द सेम फूल हो, मतलब एक ही फूल हो, उसी के अंदर उसी के मेल पार्ट से उसी के फीमेल पार्ट पे आप जो है वो पोलन ग्रेन को क्या कर दो? ट्रांसमिट कर दो। फूल क्या है? सेम है, एक ही फूल है, उसी के मेल पार्ट से उसी के फीमेल पार्ट पे आपने क्या कर दिया? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया। अब वो कहता है कि फूल किसको लगता है? पौधे को। वो कहता है क्या एक पौधे को एक फूल लगता है? नहीं, एक पौधे को एक से ज्यादा फूल भी लगे होते हैं, एक पौधे को एक से। तो अब यहाँ पे कंडीशन हमने ये अप्लाई करनी है कि या तो फ्लोर क्या हो? सेम हो, या फ्रॉम एन अदर फ्लोर, या कोई दूसरा फूल हो, बट कंडीशन क्या है? ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट। पौधा सेम हो, फिर क्या सेम हो? पौधा सेम हो। ये बात समझ में आई?
कि पोलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर और ऑफ अदर फ्लोर ऑफ द सेम, या फिर एक पौधा जो है उसको एक से ज्यादा फूल लगे हुए हैं तो एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर हम ट्रांसमिट करेंगे। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि एंथर से हम स्टिग्मा के ऊपर क्या कर रहे हैं? पोलन ग्रेन को ट्रांसमिट, या तो फूल सेम या फिर पौधा सेम। दोनों सिचुएशंस में, दोनों सूरतों में हमारी पोलिनेशन कौन सी बनेगी? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्रॉस पोलिनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके पास पोलन ग्रेन जो है वो गावा अमरूद का है और उस पोलन ग्रेन को आप जो है वो खजूर पे भेज रहे हो या फिर आम पे भेज रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन का ये मतलब है कि आपके पास एक पौधा है और दूसरी जानिब दूसरा पौधा है, एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर आप ट्रांसफर करो पोलन ग्रेन को। लेकिन यहाँ पे भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि वो स्पीशीज सेम हो, स्पीशीज सेम हो। मतलब एक पौधे से आप दूसरे पौधे पे भेज रहे हो तो जिस पौधे से भेज रहे हो वो पौधा भी अमरूद का होना चाहिए और दूसरा भी अमरूद का होना चाहिए। या कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी आपके पास जो है वो पोलिनेशन के लिए प्लांट ले लो। तो हम कहते हैं कि इसमें भी होगा क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहां से कहां? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से कहां जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ वन प्लांट टू एन अदर फ्लोर ऑफ अदर प्लांट लेकिन कंडीशन ऑफ द सेम स्पीशी कि स्पीशी सेम हो, वो प्लांट की उस प्लांट की क्या सेम हो? स्पीशी सेम हो, ठीक है। इन क्रॉस पोलिनेशन हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर तो कर रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन एक फूल एक पौधे का वहां से दूसरे पौधे के ऊपर आप ट्रांसमिट कर रहे हो। लेकिन कंडीशन क्या है? स्पीशी सेम हो, वो पौधे की नस्ल सेम हो, उस पौधे की नस्ल सेम। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो बेटे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन पोलिनेशन या राइट अ नोट ऑन पोलिनेशन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम देखेंगे कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि फ्लोर की टाइप्स हैं हमारे पास, फ्लोर की शक्ल है, उस फूल के हिस्सों के नाम कैसे हैं और वो फूल का हिस्सा कैसा है। कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर पोलिनेशन इंसेक्ट्स आके करवाएंगे, कुछ पौधे ऐसे हैं या फूल ऐसे हैं जिनके ऊपर पोलिनेशन विंड के जरिए हो जाएगी, हवा के जरिए हो जाएगी। तो फिर दोनों पौधों में हम मॉडिफिकेशन या डिफरेंस देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या है, कि हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर कैसे हैं और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स कैसे हैं। क्लियर? एक दफा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 80। पोलिनेशन। Pollination is defined as the transfer of the pollen grain from flowers anther to stigma. The two type of pollination are there. Self pollination is defined as the transfer of the pollen grain from anther to stigma of the same flower or the flower of the same plant. Plant same हो और अगले केस में species same हो। बच्चे सेम प्लांट, इधर भी सेम प्लांट लिख देते हैं, इधर भी सेम प्लांट लिखोगे तो इसका मतलब आपने सेल्फ पोलिनेशन बताई है, आपने क्रॉस पोलिनेशन नहीं बताई। क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ द वन प्लांट। एक पौधा है आपके पास, उसके फूल से आपने पोलन ग्रेन लिए। अब उस सेम पौधे की बात नहीं करेंगे, अब पौधा दूसरा हो गया, दूसरे पौधे पे चले गए। ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। क्रॉस पोलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय वेरियस एजेंसीज। एजेंसीज किसे कहते हैं? एजेंट की जमा है। जैसे आपने पढ़ा विंड है, इंसेक्ट्स है, वाटर है, ये सारे के सारे पोलिनेशन के एजेंट्स हैं जिनको पोलिनेटर का नाम दिया। क्या नाम दिया? पोलिनेटर्स। तो इसके अंदर बैट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन आल्सो, इंसान भी जो है वो पोलिनेशन का बाइस बन जाता है समटाइम। तो बेटा ये आपके पास नीचे एक पोलन ग्रेन जो है वो मटर के सेम पौधे के ऊपर ट्रांसफर किया और यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसमिट किया है। तो कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन एंड विंड पोलिनेटेड या इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैव द स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस टू फैसिलिटेट द पोलन ग्रेन बिटवीन द टू प्लांट्स। तो हम जो है वो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आती हैं। अगर विंड पोलिनेटेड फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंसेक्ट पोलिनेटेड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।